देखिए बच्चों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के विषय में स्टडी करेंगे। इसके पिछले वाले टॉपिक में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में अध्ययन किया था। अब आज हम लोग जो चीज़ अध्ययन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हैलोएरिन। इससे पहले हम कुछ ये बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। तो देखिए, अब हम केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन। रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला जो है ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल द्वारा जब हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं, तो रिप्लेस होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन ग्रुप को। तो इस प्रकार बने यौगिक को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के विषय में जानेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो हैलोएल्केन हम ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए RX, इसको कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं कि दोज स्पीसीज विच इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये हाइड्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ले लेते हैं। तो ये बना लेते हैं RNU+X-। ये प्रतिस्थापित करने के बाद या सब्स्टिट्यूशन करने के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन ग्रुप्स को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें प्राइमरी हैलाइड जो होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं या प्राइमरी हैलोएल्केन जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि जनरली SN2 रिएक्शन देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी ये जो है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। SN2 का अर्थ ये होता है, इसमें दो तरह के होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। पहला होता है SN2, दूसरा SN1। तो SN2 जो होते हैं इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक बाईमालिकुलर रिएक्शन। बाईमालिकुलर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है फर्स्ट पॉइंट लिए हैं SN2। तो इसमें जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक बाईमालिकुलर रिएक्शन, जिसको SN2 बोला जाता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे SN2 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमालिकुलर रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में। तो SN2 कौन कौन देते हैं, तो इतने तरह के हैलाइड होते हैं, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड।
तो प्राइमरी हैलाइड जो होते हैं जनरली SN2 रिएक्शन देते हैं। तो हम प्राइमरी हैलाइड लेकर के चल रहे हैं, प्राइमरी हैलाइड के जगह पे मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन लेकर के हम चल रहे हैं SN2 में। तो इसमें हम SN2 में प्राइमरी हैलाइड लेकर के चलेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्लोरोमेथेन लेकर के हम चलेंगे। तो क्लोरोमेथेन में अब हम लेकर के ये चल रहे हैं CH3Cl है। तो CH3Cl का आपका हो जाएगा ये H ये है Cl, इस कार्बन से जुड़े हैं। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम OH माइनस को हाइड्रॉक्सी ग्रुप को की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो OH माइनस जो होगा रिप्लेस करेगा Cl को। तो इस Cl को जब रिप्लेस करते हैं तो क्या रिएक्शन बनते हैं आपके, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, H और यहाँ पे आपके OH जो होते हैं सारे, इसमें इंटरमीडिएट प्रोसेस बनती हैं। तो इंटरमीडिएट प्रोसेस में कुछ ऐसे होते हैं, एक कार्बन आपके होते हैं, कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और यहाँ जो होते हैं ये हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ये हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यहाँ पे आपका जो है OH बॉन्ड जो होते हैं ये मेक होते हैं और Cl बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। तो इंटरमीडिएट स्टेट में बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मेक होते हैं, हेलो एल्केन लेते हैं जिसको क्लोरोमेथेन बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है। तो इसमें इंटरमीडिएट स्टेज दिखाते हैं SN2 रिएक्शन में। इंटरमीडिएट स्टेज इसलिए दिखाते हैं कि ये बॉन्ड जो होते हैं ये साइमल्टेनियसली बनते हैं। ये क्या होता है कि इस रिएक्शन में OH बॉन्ड बनते हैं और Cl बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट स्टेज। इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट स्टेज। ये या इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं ये। अब ये क्या करते हैं कि OH बॉन्ड कार्बन OH बॉन्ड मैक्स होते हैं एंड कार्बन Cl बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तब ये प्रोडक्ट क्या देते हैं, ये आपके प्रोडक्ट जो होते हैं ऐसे देते हैं H और ये OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। इसका नाम होता है मेथेनॉल। तो ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन जो होते हैं वो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वन स्टेप प्रोसेस है। SN2 रिएक्शन जो होते हैं वन स्टेप प्रोसेस है। यानी SN2। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है SN2 की, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि रेट
ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रेट डिपेंड हैलाइड जो देते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, रिएक्शन जो होते हैं साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती है। एक में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनते हैं या कहा जाए कार्बन OH बॉन्ड बनते हैं और कार्बन Cl बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये बोथ प्रोसेस जो होती है ये साइमल्टेनियसली होती है, जिसको इंटरमीडिएट स्टेप या इंटरमीडिएट स्टेज बोला जाता है। तो OH बॉन्ड बन जाते हैं, न्यू OH बॉन्ड बनते हैं और Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो ये बन जाते हैं मेथेनॉल। आइए जनरली SN2 रिएक्शन जो होते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, क्योंकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं, और कहा जाए कि बिकॉज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज लेस स्टेबल देन द टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड से, इसीलिए SN2 रिएक्शन देते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि 1 स्टेप प्रोसेस SN2 रिएक्शन देते हैं। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं, इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं सेकेंड ऑर्डर के होते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन यदि निकाला जाए तो ये देखा जाता है कि रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट मालिक्यूल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट मालिक्यूल। तो इसमें हम जो है एक मेथिल क्लोराइड लिया है, एक OH न्यूक्लियोफाइल, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये OH माइनस और CH3Cl दोनों पे डिपेंड करेंगे। ऐसे टाइप की यदि रिएक्शन हो रही हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो उसमें यही पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट मालिक्यूल यदि 2 मालिक्यूल पर ये डिपेंड कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक बोलते हैं। तो 3 इसकी प्रॉपर्टी थी कि 1 स्टेप प्रोसेस होते हैं SN2 रिएक्शन, दूसरा था सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक होते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी थी कि रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट मालिक्यूल, यानी CH3 मालिक्यूल एंड OH मालिक्यूल, यानी कि CH3Cl एंड OH ग्रुप। कहा जाए कि रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट मालिक्यूल CH3Cl एंड OH ग्रुप्स। इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन जो होते हैं इनके होते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन जो होते हैं, यदि हम ऐसे लिखें CH3Cl CH3 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 HCl, फिर ऐसे लिखें CH3 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 Cl। तो ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसमें इसका ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा SN2 के लिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तब द्वितीयक, तब तृतीयक। इनका ये ऑर्डर है कि SN2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये SN2 रिएक्शन इजीली देते हैं। अब इसमें हम लोग सेकेंड जो है
उसको देखेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या चीज़ होते हैं। SN2 रिएक्शन था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन क्या होते हैं? तो SN1 रिएक्शन इसमें जो होते हैं आपके, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 का पूरा नाम होता है SN1। SN1 का पूरा नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसको हम लोग SN1 बोलते हैं। SN1 रिएक्शन का पूरा नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब इसमें जो होते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जो मोर स्टेबल एल्किल हैलाइड होते हैं या एल्किल हैलाइड से जो कार्बोकेटाइन बनते हैं, वो जा कर के ये रिएक्शन करते हैं SN1 रिएक्शन। तो इसमें हम लोग लेंगे CH3, इसमें हम लोग 3 डिग्री हैलाइड लेंगे, ये आपके ले लिए। इस पे क्या होता है कि हम लोग जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, जैसे OH माइनस का, तो ये आपके देते हैं CH3OH। अब इसमें हम लोग इसके मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे रिएक्शन जो होते हैं, ये सिंगल स्टेप नहीं 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं। एक स्टेप में इसमें कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये अपने स्टेबिलिटी आर्डर को इंक्रीज करते हैं, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनते हैं। टर्शियरी एल्किल क्लोराइड जो होता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होती है। तब ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक बोथ साइड से अटैक करते हैं, इन फ्रंट आमने सामने एंड बैक साइड, बोथ साइड से अटैक करते हैं, इन फ्रंट एंड बैक साइड। तो इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते हैं, या इसको बोला जाता है रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन का मतलब कि एक ग्रुप OH एक बार दाएं तरफ अटैक करता है, एक बार बाएं तरफ अटैक करता है, क्योंकि SN1 में जो टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिए हैं, इनमें जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनते हैं, इनकी शेप जो होती है, ये होती है ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, जिनके हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री होने के बाद ये क्या करते हैं कि बोथ साइड से OH अटैक होने की संभावना होती है। SN2 रिएक्शन में यही नहीं होता है, उसमें केवल रिटेंशन प्रोसेस होती हैं। एक मालिक्यूल निकलता है, दूसरा आकर के उसका स्थान ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। इसमें इन फ्रंट सामने से भी अटैक होता है और बैक साइड पीछे से भी, क्योंकि जब ट्रायंगुलर शेप होने के बाद टर्शियरी कार्बोकेटाइन की ट्रायंगुलर शेप होने के बाद sp2 संकरण होते हैं या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो ये 120 डिग्री एंगल होते हैं, तो ट्रायंगुलर शेप होते हैं, तो दोनों तरफ से अटैक होना आसान हो जाता है। तो ये दोनों तरफ से अटैक करते हैं और D और L मिक्सचर बनाते हैं। एक डेक्स्ट्रो एक दाहिने तरफ घूमता है, एक बाएं तरफ घूमता है, जिसको हम लोग DL मिक्सचर
या रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब इसी को हम बायोमैकेनिज्म द्वारा बताने जा रहे हैं कि SN1 रिएक्शन जो है या न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं, अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। तो टर्शियरी एल्किल क्लोराइड जो होते हैं, या कहा जाए कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में इनका फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटाइन बनते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या होते हैं, ये आपके जो कार्बोकेटाइन होते हैं CH3 प्लस जो होते हैं कार्बोकेटाइन, इस पे OH माइनस अटैक करता है, और अटैक करने के बाद यहाँ से भी अटैक करता है, और ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनते हैं CH3 OH या OH CH3OH, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसकी ट्रायंगुलर शेप हम बनाएंगे तो वहाँ और क्लियर होगा कि ये कार्बोकेटाइन कैसे अटैक करते हैं। अभी तो हमने यहाँ D और L जो दिखा रहे हैं, D और L मिक्सचर, या जिसको रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब इसको हम इस स्टेप को आगे हम दिखाएंगे कि क्यों इनकी ट्रायंगुलर है। तो SN1 रिएक्शन जो होते हैं 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड कार्बोकेटाइन में टूटते हैं, और कार्बोकेटाइन पर तब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तब जाकर के प्रोडक्ट बनते हैं। उसके बाद अब ये कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, अब इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे ये चीज दिखाएंगे कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन की जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है। ये कार्बन है, ये आपके CH3, और ये CH3, और यहाँ पे CH3। तो ये जो कार्बोकेटाइन बनते हैं ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। तो OH आयन जब आता है इस पे अटैक करने के लिए OH माइनस, इसी अभिक्रिया को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि OH आयन जो होंगे यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, और OH पीछे से भी अटैक कर सकता है। इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको बोला जाता है रेशमिक मिक्सचर। एक प्रोडक्ट ये बनता है CH3 टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं राइट साइड में OH होते हैं, एक आपका बनता है OH लेफ्ट साइड में, ये CH3 तो इसको हम लोग बोलते हैं D, और इसको बोलते हैं L, या DL मिक्सचर बोलते हैं, जिसको कहा जाता है रेशमिक मिक्सचर। ये रेशमिक मिक्सचर देते हैं। तो ये जब रेशमिक मिक्सचर देते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन की ट्रायंगुलर शेप होती है, जिसके हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp2 हो जाती है, और इसकी शेप जो होती है क्या होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है।
ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप के साथ साथ ये क्या करते हैं, इनके बॉन्ड एंगल जो होते हैं, बॉन्ड एंगल आपके जो हैं 120 डिग्री होते हैं, जिससे कि OH जो न्यूक्लियोफाइल है बोथ साइड अटैक करे और डीएल मिक्सचर प्राप्त हो सके इससे। तो ये आपके SN1 रिएक्शन थे। अब हम लोग देखेंगे कि SN1 रिएक्शन जो है इनकी प्रॉपर्टी क्या है। SN1 की प्रॉपर्टी जो है SN1 रिएक्शन की, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम लोग ये देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी जो है, तो फर्स्ट क्या है कि SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो है 2 स्टेप प्रोसेस है। रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस है। दूसरी पॉइंट है कि SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। SN1 जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं। थर्ड पॉइंट इसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर जो इसका है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, SN1 स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी SN1 स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो SN1 स्टेबिलिटी ऑर्डर में यदि हम ये ले लें CH3Cl, CH3 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 HCl, यहाँ हम ले लें CH3 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 Cl, ये आपके 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो इस SN1 का ऑर्डर होता है, प्राइमरी हेलो एल्केन का ऑर्डर कम होते हैं, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शियरी के होते हैं। ये आपके हैं SN1 रिएक्शन के ऑर्डर हैं SN1। अब हम लोग ये देखेंगे कि कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे सम रिएक्शन में हम अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर और हैं, जिसमें SN1 SN2 दोनों को देखा जाएगा साथ में कि SN1 क्या चीज़ है, SN2 के ऑर्डर क्या है। जैसे हम ये एग्जाम्पल ले लें, इसमें यदि हमें छांटना हो, कंपटीशनों में दे देता है C6H5CH2Br, ऐसे फिर दे देता है C6H5BR, फिर दे देता है C6H5CH3, फिर C6H5BR, ऐसे एक आपका दे देता है C6H5CH3 CH2
Br। ऐसे कंपाउंड दे देते हैं, यदि हमको लिखना हो SN1 और SN2 के आर्डर में, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है कि नहीं है, कार्बोकैटायन बनने की स्टेबिलिटी क्या, आर्डर क्या है। तो ऐसा यदि रिएक्शन दिया है तो हम लोग लिखेंगे कि SN1 आर्डर, SN1 आर्डर। तो इसके इंक्रीजिंग आर्डर में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे कम स्टेबिलिटी आर्डर इसका होगा C6H5CH2Br, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका C6H5CH3Br, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ऑर्डर हो जाएगा C6 CH3 और C6। अब उसके बाद हो जाएगा C6H5CH3CH C6H5Br, और फिर है C6H5CH3। तब आपका ये वाला हो गया। अब इसके बाद इन दोनों में हम देखेंगे तो इन दोनों में इसका होगा सबसे ज़्यादा, तो इसके बाद इसका हो जाएगा C6H5CH C6H5Br का, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आर्डर हो जाएगा इसका C6H5CH3CH6H5Br, यानी ये हो जाएगा C6H5CH3CH Br, यहाँ हम कर दें और ये कर दें C6H5। इसका सबसे स्टेबिलिटी आर्डर ज़्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी आर्डर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ H नहीं रहेंगे। तो ये आपके आर्डर हैं, SN1 का आर्डर है। इसके विपरीत हम ले लेंगे तो SN2 का आर्डर हो जाएगा। SN2 का आर्डर ये होता है आपका SN2 रिएक्शन, सबसे ज़्यादा हो जाएंगे C6H5CH2Br, Br सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे क्या चीज़ C6H5CH से CH3Br। इसके बाद आपका आ जाएगा क्या C6H5 जो है, और सबसे कम हो जाएगा इसका C6H5C से Br से क्या हो जाएंगे CH3, और इस पे हो जाएंगे आपका C6H5। ये SN2 का आर्डर है। तो सबसे कम इसका इसलिए होता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी, और इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दो फेनिल ग्रुप हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे हो जाते हैं। तो SN1 SN2 के कुछ आर्डर थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि SN1 SN2 के जो कुछ आर्डर थे, इसमें इसके आर्डर कैसे
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ने पर SN1 के ऑर्डर बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन देखा था। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। ये था आपका रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, ये है रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। अब इसमें हम लोग कुछ ड्रास्टिक कंडीशन देखेंगे कि टेम्परेचर प्रेशर कैसे इंक्रीज किया जा रहा है। तो एक न्यूक्लियो जो है हेलो एरीन से Cl ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल कैसे रिप्लेस कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या चीज, पहला एग्जाम्पल है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है ये अभिक्रिया जब करता है NaOH से 623 केल्विन 623 केल्विन पे 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, तो ये क्या होते हैं कि Cl जो होते हैं इसको OH न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करके इसका स्थान अपने ले लेता है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, रिएक्शन है। तो यहाँ पे बन जाता है OH और Cl जो होता है बाहर निकल जाता है। दूसरी कंडीशन हम लोग ये लेते हैं, ये पहली कंडीशन थी कि NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ी, तब जा करके Cl को रिप्लेस किया OH, तो बना फिनाल। अब हम लोग सेकेंड जो है, अब इसमें ये पहले रिएक्शन है, सेकेंड वाले में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इंक्रीजेज, यानी रिएक्शन टेक प्लेस इन Eg, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज इन द बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Eg। यानी कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग पे बढ़ा दिया जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इनकी ऑर्डर जो है या कहा जाए रिएक्टिविटी जो है ये लो हो जाती हैं और कहा जाए कि ईजिली ये रिएक्ट करते हैं। ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीज होने पर इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीज करें, जैसे अब यहाँ हम ले लें ये, यहाँ NO2 ले लें, NO2 तब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, या NO2 हम इस पोजीशन पे ले लें, Cl है ये 1,4 पर ले लें, तो ये आपका हो जाएगा 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि NaOH के साथ रिएक्शन होते हैं और ये 443 केल्विन टेम्परेचर पे केवल हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है, तो ये बना लेते हैं पैरा नाइट्रोफिनाल, ऐसे OH NO2 बना लेते हैं, ऐसा होता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है, थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि फिर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, जैसे 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पे भी Cl जब लगाते हैं तब क्या होता है, NaOH के साथ अभिक्रिया होती है और ये 368 केल्विन पे हाइड्रोलिसिस करने पे
ये बन जाते हैं 2,4-डाई नाइट्रो हाइड्रॉक्सी फिनाल। ये टेम्परेचर भी अब कम लग रहे हैं और इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। OH अब 2 और 4 पोजीशन पे ये हो जाते हैं NO2। और जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फोर्थ कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देते हैं, जैसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यानी 2 NO2, 4 पे NO2 और 6 पे NO2। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को केवल हम क्या कर देते हैं, वार्म कर देते हैं, वार्म H2O के साथ। तो ये Cl को OH रिप्लेस कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होते हैं। तो ये आपके बना लेते हैं OH, ये आपके होते हैं NO2, ये आपके NO2 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल बन जाते हैं आपके। तो कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप increase in the benzene ring न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेज और EG न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EG न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EG न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होने के बाद ये जो है रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बढ़ने के बाद इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये इजी हो जाते हैं। यहाँ पे बेंजीन के 3 NO2 ग्रुप बढ़ने के कारण केवल इसको वार्म कर दिया जाता है वाटर के साथ, तो ये Cl समूह विस्थापित हो जाते हैं। पहली कंडीशन में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप नहीं था, तो इसमें NaOH न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता था। न्यूक्लियोफाइल के रूप में 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर हाइड्रोलिसिस की जाती थी एसिडिक मीडियम में, तब जा करके ये ऐसा होता था कि Cl ग्रुप ड्रास्टिक कंडीशन में रिप्लेस होता था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही ईजी होती जाती है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली होते जाते हैं। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं।